औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी फिट फाट हूँ। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मौका मिला है वो ये है कि काले तितर के लाइसेंस ओपन हो गए हैं। पहले सिंध में थे और अब पंजाब में ओपन हो गए हैं। तो तरीक़ाकार इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, तो आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस किस्म की कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप आसानी से वीडियो वॉच कर लिया करेंगे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, यूट्यूब और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट मतलब दूसरे ज़िला में, जैसे पंजाब है और सिंध। पंजाब में ओपन नहीं थे, तकरीबन 2005 से ये लाइसेंस बने थे। फिर उसके बाद इनके ऊपर बैन लग गया था। और सिंध में लाइसेंस अभी भी बन रहे हैं और ओपन हो रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी लाइसेंस काले तितर के बने हुए हैं, ओपन भी हो रहा है। लेकिन पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब में 2005 के बाद कोई नया लाइसेंस नहीं बना, तो काफ़ी सारे शौकीन जो हैं तितरों के वो पंजाब के ज़्यादा हैं सिंध की निस्बत से। और अगर लाइसेंस ओपन हो जाते हैं, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द तितर के लाइसेंस ओपन हो जाएंगे। कुछ दोस्तों और उस्तादों की बात है कि वो कह रहे हैं कि 20 तारीख और 25 मतलब है फरवरी के आखिरी हफ्ते में लाइसेंस जो है ना ओपन हो जाएंगे। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, डेट मिल जाएगी। और कुछ दोस्तों को ये बात है कि लाइसेंस जो है ना जो पहले बने हुए थे वही कंप्यूटराइज हो रहे हैं, नए नहीं बन रहे हैं। लेकिन देखते हैं सूरत हाल क्या होती है। इस साइड या इस साइड पे मैं उसका शार्ट स्क्रीन भी नोटिफिकेशन का लगा देता हूँ, आप वो भी देख लें। इंशाल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। बात करते हैं कि लाइसेंस अगर बन जाएँ तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत तितरों का शौकीन जो है उनका फ़ायदा तो ऑलरेडी है ही सही। हर शौकीन भाई यही चाहता है कि मेरा तितर का लाइसेंस हो जाए, और जब लाइसेंस बन जाए तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो शौकीन लोगों को अपने तितर को टोरा देने के लिए फ़ायदा होगा। जहाँ कहीं जाएँ उनको कोई टेंशन नहीं होगी, तितर अपने पास रखेंगे। सफ़र पे जाते हैं या चकरियों के लिए ख़ास तौर पे, तो भाई चकरी के शौकीन हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। पंजाब में ज़्यादातर तितलियों की जो चकरियाँ होती हैं उसमें एक तो इजाज़त लेनी पड़ती है डीसीओ से। फिर जब इजाज़त मिल जाती है तो फिर आगे किसी नाका लगा के गेम वाचर जो होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर बेचारों के तितर हड़प कर जाते हैं, और कुछ तितर फिर वो उड़ा देते हैं, और कुछ या वो दफ्तर में जाते हैं तो अपने दोस्तों को सेल कर देते हैं जो महंगे तितर होते हैं। तो अगर ये लाइसेंस ओपन हो गए हैं तो खुशी की बात है। इसमें ये है कि हर शौकीन की हौसला अफजाई होगी। ठीक है, जिस तरह दूसरे लाइसेंस है, मोटरसाइकिल है, कार है और गन है, ठीक है, इनके लाइसेंस ओपन है और बन रहे हैं। तो लाइसेंस से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है काफ़ी सारा। चलो शौकीन भाइयों को तो फ़ायदा हो ही गा, ठीक है। गवर्नमेंट को लाखों अरबों रुपए का फ़ायदा होगा ख़जाने में, क्योंकि जब लाइसेंस ओपन होगा तो हर शौकीन भाई यही चाहेगा कि मैं जल्दी जल्द नया लाइसेंस बना लूँगा या अपना नया पहले वाला रिन्यू करा लूँगा। तो उसमें ये होगा कि जब वो साफ ज़ाहिर है रिन्यू कराएगा या नया बनाएगा, वो सारे पैसे गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएंगे। तो गवर्नमेंट के ख़जाने में इस तरह गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। और अब देखते हैं कि जब बिलफर्ज कुछ सुनने में आया कि लाइसेंस ओपन होंगे तो नए लाइसेंस जो बनाए जाएंगे कंप्यूटराइज होंगे, जिस तरह हमारे आईडी कार्ड है इस तरह होंगे। तो सुनने में आया, ये भी आया कि उनकी 5,000 फ़ीस होगी। फिर बाद में किसी उस्ताद ने बताया नहीं, 5,000 नहीं होगी, नए लाइसेंस की 1,000 फ़ीस होगी, ठीक है, कंप्यूटराइज होगा। उसके बाद रिन्यू के लिए 500 होगी, ठीक है, 5 सालों के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगर 1-2 हज़ार भी होती है तब भी शौकीन भाई मेरे जैसे जो हैं वो यही कहेंगे कि अगर लाइसेंस
اوپن ہو جائیں ہم پیسے دینے کو تیار ہیں، کیونکہ پھر جو بھی کام کریں، جیسے کہ یہ میرا تتر ہے، میں اس کو گھماؤں پھراؤں، جہاں کہیں جاؤں اس کو ساتھ لے جاؤں، لائسنس ہوگا تو پھر ڈر نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ضلع میں رہیں، ضلع سے باہر رہیں، تحصیل لیول پہ جائیں، جہاں کہیں جائیں، چکریوں پہ جائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جن بھائیوں نے اس کاوش میں حصہ لیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور میری آخر پہ ایک پھر بات کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم سے، ورلڈ لائف والوں سے، کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو جلد از جلد اوپن کیا جائے، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہر ایک کو، کیونکہ کالا تتر جنگلی پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ہر جو شوقین بھائی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا تتر کا لائسنس مل جائے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا شوق ہے الگ ہے، کوئی بالفرض مرغوں کی شوق کرتا ہے، یا کوئی بٹیرے کی کرتا ہے، کوئی کتے کی کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تو کالا تتر نایاب پرندہ ہے، اگر اس کا لائسنس اوپن ہو جائے گا تو اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور شوقین بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جلد جلد نئے لائسنس بننے چاہیے، اور انشاءاللہ بنے بھی گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی شوقین بھائی ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے لائسنس بھی بنوا لیں گے، اور اگر نہیں ابھی تک اوپن ہوئے تو اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ کالے تتر کے لائسنس اوپن کی جائے، شکار کے لیے نہیں، بس صرف شوقین کے لیے جو تتر چکری کا شوق رکھتے ہیں یا گھریلو شوق رکھتے ہیں تتر کا،